प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। मैं राजू कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं कक्षा 12वीं हिंदी के अध्याय 3 संपूर्ण क्रांति को, जिससे बनने वाले सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम इकट्ठा और एकत्रित करके उसको हल करने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ प्रश्न हैं देखेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि इससे पहले अध्याय 1 और 2 का ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न अपलोड कर दिया गया है। साथ ही समास का वीडियो और उसके ऑब्जेक्टिव लोड कर दिए गए हैं, आप उसको देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक उपलब्ध है, आप जाइए और उसको देख सकते हैं। क्या कुछ इससे बनने वाले प्रश्न हैं अध्याय 3 से, आइए हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है। संपूर्ण क्रांति अध्याय है तो इसके लेखक का क्या नाम है। ए में है भगत सिंह, बी में है अगे, सी में है जयप्रकाश नारायण और डी में है मोहन राकेश। तो इसका सही उत्तर होगा सी, जयप्रकाश नारायण। आइए हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोकनायक किसे कहा जाता है, यानी कि क्वेश्चन में इसी को पूछा जाएगा कि लोकनायक किसका उपनाम है। ए में है जयप्रकाश नारायण, बी में है रामनाथ गोयनका, सी में है फणीश्वर नाथ रेणु और डी में है कर्पूरी ठाकुर। तो लोकनायक किसका उपनाम है, तो इसका आंसर होगा ए, जयप्रकाश नारायण। आइए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था। यह भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। तो यह पुरस्कार उनको मरणोपरांत अर्थात मृत्यु के उपरांत मिला था। क्या कुछ ऑप्शन है देखते हैं। ए में है 1979, बी में है 1998, सी में है 1905 और डी में है 1947। तो यह उपाधि उनको 1998 ईस्वी में दी गई थी। आइए चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संपूर्ण क्रांति को ही कहीं कहीं छात्र आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ए में ऑप्शन है लालू प्रसाद यादव, बी में है देवीलाल, सी में है विश्वनाथ प्रसाद सिंह और डी में है जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन का थीम उद्देश्य यह है कि उसके प्रमुख नेता कौन थे। तो इसका आंसर होगा डी, जयप्रकाश नारायण। आइए पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। अभी जो भ्रष्टाचार हो रही है चारों ओर, उसकी जड़ क्या है, वह कहाँ से शुरू हुई थी। ऑप्शन ए है दल विहीन सरकार, बी में है लोक कल्याणकारी कार्यक्रम, सी में है सरकार की गलत नीतियाँ और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा सरकार की गलत नीतियाँ। जो सरकार गलत नीतियाँ लाती हैं उसके तहत ही भ्रष्टाचार विद्यमान होता है, बढ़ता है। इसका आंसर होगा सी। आइए छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है। देश का जो वर्तमान में भविष्य है वह किसके हाथों में है। ए में है पुरानी पीढ़ी, बी में है कोर्ट, सी में है नई पीढ़ी और डी है नेताओं के हाथ में देश का भविष्य नहीं है। बी में कोर्ट, उसमें भी नहीं है। ए में है पुरानी पीढ़ी जो बीत चुकी है और सी में है नई पीढ़ी, हमारे आने वाले जो भविष्य हैं उसके जो युवक हैं युवतियां हैं उनके हाथों में देश का भविष्य है। ऐसा जयप्रकाश का मत था, इसलिए इसका आंसर होगा सी। आइए सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है गरीब की बेरोजगारी बढ़ती जाती है कहा गया है। यह जो पंक्ति है गरीब की बेरोजगारी बढ़ती जाती है, यह किस अध्याय से उद्धृत है अर्थात लिया गया है। ए में है शिक्षा, बी में है संपूर्ण क्रांति, सी में है बातचीत और डी में है त्रिश। तो जैसा कि आप जानते हैं हम अभी पढ़ रहे हैं संपूर्ण क्रांति, इसलिए यह पंक्ति संपूर्ण क्रांति से लिया गया है। आइए आठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अपना देश पिछड़ा हुआ है बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की है, किस पाठ से संबंधित है। यानी कि यह पंक्ति दी हुई है कि अपना देश पिछड़ा हुआ है बावजूद इसके कि हमारे देश में लोकतंत्र विद्यमान है, यह किस पाठ से लिया गया है। तो अभी हम आपको बताना है कि यह अध्याय हम पढ़ रहे हैं संपूर्ण क्रांति, जिसके लेखक का नाम है जयप्रकाश नारायण। तो इसका आंसर होगा ए में है सिपाही की माँ, बी में है जूठन, सी में है प्रगीत और समाज और डी में है संपूर्ण क्रांति। इसका आंसर होगा डी, संपूर्ण क्रांति। नौवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने, वे मार्क्सवादी विचारधाराओं से कब जुड़े। तो वे 1922 ईस्वी में अमेरिका गए थे और उसके बाद वहाँ जाकर मार्क्सवादी विचारधारा के लोग बन गए थे। तो इसका आंसर है ए 1924, बी में 1927, सी में भी 1927 और डी में 1934। इसका आंसर होगा ए 1924 ईस्वी। आइए 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था। यानी कि उन्होंने जो आंदोलन या भाषण जब दिया था तो वह कहाँ से, यह पूरा किताब है, कहानी है विद्यमान, यह कहाँ से स्टार्ट हुई थी, कहाँ दिया था, कहाँ वैसी भीड़ लगी थी जो आज तक नहीं लगी है। यह पटना के गांधी मैदान में हुआ था, जहाँ पर वैसी भीड़ आज तक किसी भी नेता के द्वारा दिए गए भाषण में जयप्रकाश नारायण जी के बाद नहीं हुआ है। तो क्या कुछ इसके ऑप्शन है देखते हैं। ए में है इलाहाबाद में 5 जून 1977 को, बी में है रांची में 5 जून 1975 को, सी में है जमशेदपुर में 5 जून 1973 को एवं डी में है पटना में 5 जून
1974 को। तो इसका आंसर होगा डी, पटना में 5 जून 1974 ईस्वी को। 11 क्वेश्चन में कि जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था। उनके पिताजी का नाम था हर्षुदयाल। ए में है दीनदयाल, बी में है हर्षुदयाल, सी में है रामदयाल और डी में है हरदयाल। इसका आंसर होगा बी, हर्षुदयाल। क्वेश्चन नंबर 12 में है जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था। उनका जन्म ए में है 11 अक्टूबर 1902 को, बी में है 8 अक्टूबर 1904, सी में है 7 सितंबर 1903 और डी में है 18 अक्टूबर 1902 को। तो उनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को, इसलिए इसका आंसर होगा ए, 11 अक्टूबर 1902 को। आइए 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था। उनके पत्नी का नाम क्या था। ऑप्शन ए में है लीलावती, बी में है अमरावती, सी में है प्रभावती और डी में है प्रभा सिंह। उनकी पत्नी का नाम था प्रभावती, इसलिए इसका आंसर होगा सी। आइए 14वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है। वे किस देश के दलाल के रूप में जाने जाते हैं। वे जब अमेरिका गए थे तो वहीं के विचारधाराओं से जुड़ गए थे, वहीं के लेखक, वहीं के कवि के बारे में विशेष जानकारियाँ लोगों को देते थे, इसलिए उन्हें अमेरिका का दलाल कहा गया है। ए में ऑप्शन है रूस, बी में है ब्रिटेन, सी में है जापान और डी में है अमेरिका। इसका आंसर होगा डी, अमेरिका। आइए 15वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने का मन हुआ। यानी कि जयप्रकाश नारायण जी को किस व्यक्ति के भाषण सुनने के उपरांत अमेरिका जाने का मन हुआ। ए में है स्वामी विवेकानंद, बी में है स्वामी रामतीर्थ, सी में है स्वामी सहजानंद और डी में है स्वामी सत्यदेव। इसका आंसर होगा डी, स्वामी सत्यदेव के भाषण सुनकर उनका मन अमेरिका जाने को हुआ। आइए 16वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है जयप्रकाश नारायण ने ISC इंटरमीडिएट ऑफ साइंस की परीक्षा कहाँ से पास की थी। ए में है पटना कॉलेज, बी में है बिहार विद्यापीठ, सी में है हिंदू विश्वविद्यालय और डी में है पटना साइंस कॉलेज। उन्होंने ISC की परीक्षा बिहार विद्यापीठ से पास की थी। इसका आंसर होगा बी, बिहार विद्यापीठ। 17वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है जयप्रकाश नारायण के भाषण के अंश का शीर्षक है। यानी कि जयप्रकाश नारायण जी ने जो भाषण दिया था उसे किस शीर्षक के अंतर्गत समझा जाता है या जाना जाता है। ए में है ओ सदा नीरा, बी में है जूठन, सी में है संपूर्ण क्रांति और डी में है अर्धनारीश्वर। तो इसका सही उत्तर होगा कि हम जिस अध्याय को पढ़ रहे हैं वह एक भाषण का ही पूरा विवरण दिया गया है, इसलिए इसका आंसर होगा सी, संपूर्ण क्रांति। आइए 18वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था। तो उनके बचपन का नाम था, ए में है बाउल, बी में है सिद्धार्थ, सी में है राहुल और डी में है इनमें से सभी। तो उनके बचपन का नाम था बाउल। आइए 19वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। उनका जन्म कहाँ हुआ था। ए में है बलिया, बी में है सिताब दायरा, सी में है छपरा और डी में है राधोपुर दियारा। उनका जन्म सिताब दायरा सारण में हुआ था, तो इसलिए इसका आंसर होगा बी, सिताब दायरा। आइए 20वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है जयप्रकाश नारायण का निधन किस दिन हुआ था। यानी कि उनकी मृत्यु किस तिथि को हुई थी। ए में है 8 अक्टूबर 1889 ईस्वी, बी में है 7 अक्टूबर 1979 ईस्वी, सी में है 8 अक्टूबर 1979 और डी में है 11 अक्टूबर 1989। उनका निधन 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को हुआ था, इसलिए इसका आंसर होगा सी। तो यह श्रृंखला आपको कैसी लग रही है, इससे आपको क्या लाभ मिल रहा है, हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल एक नए अध्याय के साथ।